अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स आज हम केमिस्ट्री का सेकंड ईयर का गेस्ट पेपर डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसको प्रिपेयर करके आप अच्छे मार्क्स ले सकते हैं। सबसे पहले स्टूडेंट हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। शॉर्ट क्वेश्चंस में हमारे पास पहला क्वेश्चन है, व्हाई मेटल्स आर गुड कंडक्टर। मेटल्स जो है वो गुड कंडक्टर क्यों है। दूसरा क्वेश्चन है, डायमंड इज अ नॉन कंडक्टर बट ग्रेफाइट इज अ गुड कंडक्टर, व्हाई। डायमंड जो है वो गुड कंडक्टर नहीं है, लेकिन ग्रेफाइट जो है वो गुड कंडक्टर है, क्यों। फिर तीसरा क्वेश्चन है, हाउ डज हाइड्रोजन रिजेंबल विद ग्रुप 4 एलिमेंट। ठीक है। फिर है, व्हाई द साइज ऑफ एन एनाइन इज ऑलवेज ग्रेटर देन इट्स पेरेंट एटम। हमारे पास साइज ऑफ एनाइन जो है वो हमेशा बड़ा क्यों होता है पेरेंट एटम से। फिर है, अल्कली मेटल गिव आयनिक हाइड्राइड्स, व्हाई। अल्कली मेटल जो है वो आयनिक हाइड्राइड्स देते हैं, क्यों। फिर है, हाउ विल यू डिस्टिंग्विश बिटवीन इथेनॉल एंड प्रोपेनॉल। ठीक है। फिर है, गिव टू सिमिलर प्रॉपर्टीज ऑफ लिथियम एंड मैग्नीशियम। हमारे पास लिथियम और मैग्नीशियम की जो सिमिलर प्रॉपर्टीज हैं वो आपने बतानी है। फिर है, व्हाट आर द मेजर प्रॉब्लम्स फेस्ड ड्यूरिंग द वर्किंग ऑफ डायफ्रागम सेल। ठीक है। हमें कौन से प्रॉब्लम्स जो है वो फेस करनी पड़ती हैं जबकि वर्किंग कर रहा होता है कौन सा डायफ्रागम सेल। ठीक है। फिर है, व्हाट इज बोरॉक्स ब्रीड टेस्ट। बोरॉक्स ब्रीड टेस्ट क्या होता है। नेक्स्ट है, हाउ इज बोरॉक्स यूज्ड ऑन वाटर सॉफ्टनिंग एजेंट। फिर है, एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ CO2। CO2 का स्ट्रक्चर हमने बनाना है। फिर है, डिफरेंस बिटवीन होमोसाइक्लिक एंड हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स। होमोसाइक्लिक एंड हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स में डिफरेंस करना है। फिर है, व्हाट इज मेंट बाय फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप का क्या मतलब है। नेक्स्ट है, व्हाट इज कैटिनेशन। कैटिनेशन क्या होती है। फिर है, वाई इथीन इज एन इम्पोर्टेंट इंडस्ट्रियल केमिकल। इथीन जो है वो इम्पोर्टेंट इंडस्ट्रियल केमिकल क्यों है। फिर है, डिस्टिंग्विश बिटवीन इथेन एंड इथाइन। इथेन और इथाइन में डिफरेंस करना है। फिर है, कन्वर्ट वन ब्यूटीन टू वन ब्यूटाइन। वन ब्यूटीन को वन ब्यूटाइन में कन्वर्ट करना है। फिर है, कन्वर्ट इथीन टू इथाइल अल्कोहल। इथीन को आपने इथाइल अल्कोहल में कन्वर्ट करना है। फिर है, गिव रिएक्शन ऑफ बेंजीन विद ओजोन। ओजोन के साथ बेंजीन कैसे रिएक्ट करती है वो आपने बताना है। फिर है, हाउ डू यू गेट अल्काइल नाइट्राइल्स फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट्स। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से आप अल्काइल नाइट्राइल्स कैसे गेट कर सकते हैं। फिर है, डिफाइन फर्मेंटेशन। फिर है, एब्सोल्यूट अल्कोहल्स कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय फर्मेंटेशन, व्हाई। फिर है, हाउ इथेनॉल इज कन्वर्टेड इनटू एसिटिक एसिड एंड वाइस वर्सा। इथेनॉल को एसिटिक एसिड में कैसे कन्वर्ट करते हैं। फिर है, विच टाइप ऑफ वुडी रॉ मटेरियल इज यूज्ड इन पेपर इंडस्ट्री। कौन से वुडी मटेरियल हैं जो पेपर इंडस्ट्री के अंदर यूज होते हैं। यहाँ तक स्टूडेंट हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चंस थे। अब हम लॉन्ग क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। पहला लॉन्ग क्वेश्चन है, व्हाट आर हाइड्राइड्स। हाइड्राइड्स क्या होते हैं। डिस्कस देयर क्लासिफिकेशन एंड प्रॉपर्टीज। आपने क्लासिफिकेशन एंड प्रॉपर्टीज बतानी है। फिर है, डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ सोडियम मेटल मैन्युफैक्चरिंग बाय डाउनसन सेल्स। फिर है, हाउ विल यू कन्वर्ट बोरिक इनटू बोरॉक्स। बोरिक को बोरॉक्स में कैसे कन्वर्ट करते हैं। फिर है, राइट अ नोट बाइंडिंग एनर्जी के ऊपर और पैरामैग्नेटिज्म के ऊपर आपने एक नोट लिखना है। उसके बाद स्टूडेंट हमारे पास है, डिस्क्राइब द इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड के इम्पोर्टेंट सोर्स कौन कौन से हैं वो लिखने हैं। फिर है, राइट डाउन द प्रोसेस ऑफ क्रैकिंग ऑफ पेट्रोलियम। ठीक है। फिर है, गिव कंपैरिजन ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ अल्केन्स अल्कीन्स एंड अल्काइंस। इनका कंपैरिजन बताना है। फिर है, राइट एनी फोर केमिकल मेथड फॉर प्रिपरेशन ऑफ बेंजीन। बेंजीन बनाने के चार जो केमिकल मेथड्स हैं वो लिखने हैं। फिर है, डिस्क्राइब SN2 रिएक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड्स। अल्काइल हैलाइड्स का SN2 रिएक्शन जो है वो बताना है। फिर है, एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या है उसको आपने एक्सप्लेन करना है। फिर है, हाउ अल्कोहल्स आर प्रिपेयर्ड गिव देयर रिएक्शन। अल्कोहल्स कैसे प्रिपेयर किया जाता है उसके आपने रिएक्शंस बताने हैं। यहाँ तक स्टूडेंट हमारे पास केमिस्ट्री का गेस्ट पेपर था, जिसको आप प्रिपेयर करके अच्छे मार्क्स ले सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आप लोग को समझ आई होगी। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।